हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 cot A बराबर 3 है, तो इसका मान निकालें। सबसे पहले दिया क्या है, तो हम लिखेंगे दिया है 5 cot A इक्वल टू 3। तो हम यहाँ से cot A का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 3/5 और cot A का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो B/P होता है, B/P होता है। तो यहाँ B का वैल्यू क्या होगा 3 और P का वैल्यू होगा 5। तो हम लिख लेते हैं यहाँ B इक्वल टू 3 और P इक्वल टू 5। ठीक है। अब आपको पता है साइन ए का कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए, यहाँ ए है, तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो मैं बता दूं साइन ए का वैल्यू होता है P/H और कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, तो B/H। तो हमें P और B का वैल्यू पता है लेकिन H का वैल्यू पता नहीं है। तो H का वैल्यू हमें निकालने के लिए H इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर P² प्लस B²। ठीक है। तो P का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का वैल्यू 3 है तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है और 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 9 कितना हो जाएगा, तो 25 9 हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये डायरेक्ट बन जाएगा आपका, यहाँ से अब साइन का वैल्यू आ गया। P का वैल्यू है आपका 5 और H का वैल्यू है आपका 3। H का वैल्यू लाए हो रूट 34, है ना। अब यहाँ भी B का वैल्यू दे रखा है 3 और H का वैल्यू है रूट 34। देखो, यहाँ से डायरेक्ट अब वैल्यू पुट कर दो और इसका कैलकुलेशन कर दो, आ जाएगा। तो हमें जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए, नीचे में क्या है 4 साइन ए प्लस 3 कॉस ए। ठीक है। साइन ए कॉस ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे डायरेक्ट। 5 गुने साइन ए का वैल्यू है 5/रूट 34। ठीक है। माइनस 3 गुने कॉस का वैल्यू है 3/रूट 34। नीचे में आपका है फिर से वही 5 गुने 5/रूट 34 और प्लस 3 गुने 3/रूट 34। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आओ ऊपर सॉल्व करते हैं। देखो, ये रूट 34 नीचे है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट 34 ही आ जाएगा, रूट 34 आ जाएगा। नीचे भी है 34 और रूट 34, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेंगे रूट 34 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 5 25, 5 5 को गुना करोगे तो आ जाएगा 25। यहाँ माइनस है तो माइनस, और 3 3 का गुना करोगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ भी 25 प्लस 9। ठीक है। रूट 34 से रूट 34 कट जाएगा और ऊपर 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, और 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16/34। क्लियर है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक और इसका मेथड होता है सेकंड, जो कि इजी होता है, मैं दूसरा वीडियो में बता दूंगा इसको। आओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध करें कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम LHS, और जो लाना है उसको बोलते हैं RHS। ठीक है। तो हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS आ जाएगा। तो आओ हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या होगा, देखो क्या दे रखा है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम आपको मैं बता दूं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हम तादात्म्य बोलते हैं, तादात्म्य फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और क्या होता है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तीन फॉर्मूला ना आपको सारे तदात में सारे प्रूफ करने वालों को सॉल्व करके देता है। तो आओ हम जो भी फॉर्मूला जानते हैं स्क्वायर में जानते हैं। तो यहाँ पावर 4 है तो सबसे पहले हम पावर 4 को क्या कर लेंगे, स्क्वायर में तोड़ लेंगे। तो यहाँ है आपका साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस कॉस के पावर 4 को लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अभी भी है और इसको हम करली ब्रैकेट से घेर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर है अभी। अब ध्यान दो साइन स्क्वायर, देखो सीधा ये फॉर्म याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना को अगर सॉल्व करोगे तो एक बार जोड़ोगे और फिर एक बार गुना में घटाओगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है और बाहर में क्या है आपका, बाहर में है आपके कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब यहां से एक आइडेंटिटी पता है आपको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है, इसका वैल्यू 1, अब 1 हो जाएगा, 1 से वो इसको गुना करोगे तो वही बच जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, और बाहर में अभी भी है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉसेक जब लाना है, बाहर में कॉसेक इंतजार कर रहा है, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है, साइन के उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसका मतलब यहां से हमें कॉस हटाना होगा क्योंकि साइन है ही, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो हम क्या, एक और फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम साइन का वैल्यू निकाले, कॉस को उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बगल में है आपके कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कॉसेक को हम फिर से बदल सकते हैं उल्टा करके 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2, जो कि आरएचएस है। क्लियर, समझ में आया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, मान सारणी आपको याद होना चाहिए, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, ये सब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मान याद होगा, अगर नहीं भी है तो आप बुक में से याद कर लोगे, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। चलो दिया क्या है, तो दिया है आपका सॉल्यूशन, दिया है आपका 6 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। और आपको मैं बता दूं अभी आइडेंटिटी पर है, आप तादात्म्य पर हैं, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, समझो। अब क्या है कि थीटा कुछ भी हो, 60 डिग्री हो, यहाँ भी 60 डिग्री हो, तब पर भी 1 होगा। तो नीचे वाला देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो आप 1। कैसे हुआ, या तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट करोगे लंबा जाओगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ से नीचे वाला कहानी खत्म हो गया क्योंकि एक आ गया बट्टे में ना, हम किसके बदले लिखे, लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1, क्योंकि कोण सेम होना चाहिए, यहाँ कोण 60 है, यहाँ भी 60 है, तो सेम हो जाएगा। अब डायरेक्ट जो बचा है उसका वैल्यू पुट कर दो। अब देखो 6 गुने कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो मैं आपको याद दिला दूं, कॉस 60 का होता है 1/2 और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 गुने साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, फिर से इसका होता है 1/2, तो 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉट 45, तो कॉट 45 का आपको मैं याद दिला दूं 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 गुने यहाँ से 1/4 का स्क्वायर करो तो 1/2 का स्क्वायर करो तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 1/2 का स्क्वायर करोगे तो फिर 1/4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ काटोगे 3 दूना 6, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा तो बच जाएगा 3/2, इसका आंसर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये वाला पूरक वाला है, पूरक क्या मतलब, जब दो कोण का जोड़
जब को दो अगर थीटा 1 है और थीटा 2 है, दोनों का वैल्यू अगर जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए तो इसको हम बोलते हैं पूरक। ठीक है, इसका सीधा कहानी होता है, देखो ये दिया है, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? साइन 35 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 55 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? दो कोण दिख रहा है आपको, एक 35 दिख रहा है, एक 55 दिख रहा है। इसमें एक 35 दिख रहा है, एक 55 दिख रहा है। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि एक कोण में करें, मतलब या तो 35 कर ले सभी को, या तो 55 कर ले सभी को। तो हम क्या करने वाले हैं? सभी को 35 करने वाले हैं। आप अपनी मर्जी से कर लेना, ठीक है। चलो साइन 35 है तो 35 रहने देते हैं, और हम क्या करेंगे? कॉस 55 को देखो, अगर 90 में से क्या माइनस करोगे तो 55 आ जाएगा। तो आपको ख्याल आता होगा, अगर 35 माइनस कर देंगे तो 55 ही तो आएगा। मतलब हम 55 इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस 35। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे 90 में से अगर 35 डिग्री घटा रहे हैं तो 55 आ रहा है। हमने अभी तक कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ 55 को लिख दिया 90 माइनस 35। क्लियर है? प्लस कॉस 35 है ही अभी, तो इधर रहने देंगे, और फिर साइन 35 को हम करेंगे साइन 90 माइनस 35 डिग्री, तो 55 आ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या? अगर साइन 90 में से कुछ घटा हो तो साइन हो जाता है चेंज कॉस में, और जो घटा होगा वही कोण हो जाएगा। क्लियर है? अगर फिर से बात करें हम, कॉस 90 में से अल्फा हो, ठीक है, अब क्या घटा है 90 में से? अल्फा। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, और कोण के बदले क्या हो जाएगा? अल्फा। समझे? यही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। तो साइन 35 है तो साइन 35 हम रहने देंगे। अभी देखो 90 में से 35 घटा है और है कॉस, तो कॉस किस में हो जाएगा? चेंज साइन में। और कोण कितना घटा है? 35, तो 35 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? प्लस यहाँ कॉस 35 ही रहेगा, और साइन देखो फिर से यहाँ आ गया साइन 90 में से 35, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। ठीक है, कॉस में चेंज हो जाएगा, और 35 घटा हुआ है तो कोण हो जाएगा 35 डिग्री। क्लियर है? अब देखो साइन साइन 35 और साइन 35 दो बार है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री, प्लस कॉस 35 है, कॉस 35 है, दो बार है, तो कॉस स्क्वायर 35 डिग्री हो जाएगा। और आपको अभी जस्ट पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोण सिर्फ सेम होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में हो तो सीधा सीधा क्या हो जाता है? 1। इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।